बोलो सूर्य भगवान की जय। आज मैं सूर्य सप्तमी की कथा सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इसे सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, पुत्र सप्तमी आदि नामों से भी जाना जाता है। यह सप्तमी अगर रविवार को पड़ती है तो इसे भानु सप्तमी भी कहा जाता है। भगवान सूर्य ने इसी दिन सारे जगत को अपने प्रकाश से आलेखित किया था, इसलिए इस सप्तमी को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो माघ का पूरा महीना ही पुण्य मास के नाम से जाना जाता है। इस सप्तमी को साल भर की सर्वश्रेष्ठ सप्तमी माना है। इसे करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्योदय की लालिमा के वक्त ही स्नान कर लेना चाहिए। अगर प्रयाग में संगम में स्नान किया जाए तो विशेष लाभ मिलता है और एक माला ओम सूर्याय नमः की जपी ली जाए तो उसका विशेष ही फल प्राप्त होता है। अब मैं कथा सुनाती हूँ। एक वैश्य ने अपनी जिंदगी भर में कभी कोई दान पुण्य नहीं किया था। उसे जब अपने अंतिम क्षणों का ध्यान आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई। मुनि ने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि माघ मास की सप्तमी अचला सप्तमी है। इस दिन सूर्य का ध्यान करके स्नान करने और सूरज को दीपदान करने से पुण्य प्राप्त होता है। वैश्या ने मुनि के बताए अनुसार माघ सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे मृत्यु लोक से जाने के बाद इंद्र की अप्सराओं में शामिल होने का गौरव मिला। माघ शुक्ल सप्तमी को सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके दीपदान करने से उत्तम फल मिलता है। सूर्य भगवान की पूजा करके एक ही वक्त मीठा भोजन या फलाहार करें। इस दिन भोजन में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं। एक दूसरी कथा इस प्रकार है। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अधिक गुमान था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण से मिलने के लिए आए। वे अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के थे। उनके क्रोध से सभी परिचित थे, लेकिन शांब को उनके क्रोध का ज्ञान नहीं था। दुर्वासा ऋषि बहुत तप करते थे और जब श्री कृष्ण से मिलने आए तभी भी वह तप करके ही आए थे। तपस्या से उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। श्री कृष्ण के पुत्र शाम ने जब दुर्वासा ऋषि के कमजोर शरीर को देखा तो वह जोर से हंसने लगे। दुर्वासा ऋषि को शाम के हंसने का जब कारण पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और शाम की धृष्टता को देखकर उन्होंने उसे कुष्ठ रोग होने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप देते ही शांब के शरीर पर तुरंत असर होना शुरू हो गया। वैद्य ने शांब का हर तरह से इलाज किया, लेकिन इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पुत्र शांब को सूर्य भगवान की उपासना करने के लिए कहा। शाम अपने पिता की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान की आराधना शुरू कर दी। कुछ समय बीतने के बाद शाम कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। इसके साथ ही सूर्य सप्तमी की कथा समाप्त हुई। बोलो सूर्य भगवान की जय।